पूर्णिया बिहार 30 मार्च 25 ईद का उत्सव। पूर्णिया में हर्षोल्लास और भाईचारा। तौसीफ रजा अजहरी, मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक न्यूज चैनल पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट। पूर्णिया बिहार। ईद उल फित्र इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो रमजान के पवित्र महीने के बाद चांद के दीदार के साथ मनाया जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, भाईचारे और शांति का संदेश फैलाने का एक अवसर भी है। इस वर्ष पूर्णिया बिहार में ईद की नमाज बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ अदा की गई। पूर्णिया में ईद की नमाज और भाईचारा। पूर्णिया के प्रसिद्ध खजांची मस्जिद, ईदगाहों और मदरसों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा गया। सभी ने नए कपड़े पहने, विशेष व्यंजन बनाए और अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ खुशियां बांटी। ईद सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी देता है कि हम सबको एकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इस साल पूर्णिया में यह संदेश और अधिक मजबूत दिखा, जब विभिन्न समुदायों के लोग भी एक दूसरे को शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस भाईचारे के माहौल ने साबित किया कि बिहार की गंगा जमुनी तहजीब अभी भी जीवंत है। प्रशासन की भूमिका और सहयोग। इस वर्ष प्रशासन ने भी ईद के मौके पर विशेष तैयारियां की। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यातायात को सुगम बनाने के लिए कई मार्गों को व्यवस्थित किया गया, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पुलिस प्रशासन की सतर्कता के कारण किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई। पूर्णिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने अपने वरीय पदाधिकारी के साथ स्वयं विभिन्न ईदगाहों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ईद की बधाई दी और इस बात पर जोर दिया है कि सभी समुदायों को मिलजुल कर ऐसे त्योहार मनाने चाहिए। वक्फ बिल, समुदाय की उम्मीदें और प्रधानमंत्री से अपील। ईद के इस हर्षोल्लास के बीच एक बड़ा मुद्दा भी चर्चा में रहा, वक्फ बिल। मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या इस बिल को लेकर चिंतित है और सरकार से अपील कर रही है कि इसे वापस लिया जाए। वक्फ संपत्तियां समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग होती हैं। ऐसे में अगर इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान आता है जो वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो ये समुदाय के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। इस पावन अवसर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ बिल को वापस लेने की घोषणा कर दें, तो ये पूरे समुदाय के लिए खुशी को दोगुना कर देगा। इससे सरकार के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा और देश में सांप्रदायिक सौहार्द भी बढ़ेगा। ईद का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। ईद का त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश देता है। इस दिन फितरा, दान देने की परंपरा है, ताकि हर कोई इस खुशी में शामिल हो सके। पूर्णिया के विभिन्न हिस्सों में भी लोगों ने जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी, कपड़े और भोजन बांटे, जिससे इस त्योहार का असली उद्देश्य सार्थक हुआ। ईद उल फित्र का ये पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। पूर्णिया में इस बार का ईद उत्सव न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। जहां एक ओर लोगों ने मिलकर खुशियां बांटी, वहीं दूसरी ओर वक्फ बिल को लेकर सरकार से उम्मीदें भी जताई। प्रशासन की सराहना करनी होगी, जिसने त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाई। अंततः यह त्योहार हमें ये सिखाता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा प्रेम, एकता और इंसानियत के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर समाज इसी तरह आपसी सौहार्द से जुड़े रहे, तो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश एक नई ऊंचाई तक पहुँच। हमारे कौम की बेटियां कुंवारी है, आज ये ईद का दुआ है। बाद में करते हैं परवरदिगार आलम उनके लिए बेशक रिश्ते का इंतजाम फरमा दे और ऐसे आराम से जिंदगी बसर करे, अमन चैन। प्रशासन के प्रति आपको क्या है? प्रशासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इतना चाक चौबंद व्यवस्था रखा गया। यहाँ भी मजिस्ट्रेट साहब हैं, फोर्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब है यहाँ भी। ये कौन चीज़? ये बच्ची है, वार्ड नंबर 13, नगर परिषद का नाम बताइए अपना। मोहम्मद हसमुत ताई, जिला पूर्णिया जैसी। मैं मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक चैनल पूर्णिया बिहार से। हजरत साहब आप बताएंगे आज जो
ईद का त्यौहार जो मनाया गया है, रमजान शरीफ का मुख्तस महीना गुजर गया, इस मौके पर आप जिला वासियों का पैगाम आप लोगों ने मनाया, हम लोगों ने मनाया, सारे लोगों ने मनाया, इस मौके पर आप जिला वासियों को क्या पैगाम देंगे? ये ईद उल फित्र का त्यौहार आज हम लोगों ने मिलजुल कर बनाया है। माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक जो कि हम लोगों का पवित्र महीना है, इसमें हम लोग मुकम्मल तरीके से 1 महीने तक रोज़ा रखते हैं और उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमें ये दिन नसीब किया है कि इस दिन हम अपने तमाम देशवासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा ये पैगाम गंगा जमनी तहजीब का एक नज़ारा है कि हम तमाम पैगामात को एक साथ मिलजुल कर, जैसे कि आज हमने एक दूसरे से मुसाफा किया, मुआनका किया, गले मिले, हाथ मिलाया और ये पैगाम लोगों को दिया कि हम हमेशा से अमन पसंद हैं और हमेशा अमन पसंद रहेंगे। यही हमारा पैगाम पूरे देशवासियों के लिए है कि आज ये ईद का त्यौहार, ये ईद का दिन हमारे लिए वाकई में बहुत खुशनसीबी का दिन है कि इस दिन को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से ईद का दिन हमारे लिए सालों साल बनाए रखे और हमारे पूरे मुल्क में अमन, चैन, सुख, शांति कायम रहे। यही इसी की हम मनोकामना करते हैं और यही हम अपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आज से नहीं, शुरू से एक साथ मिलजुल कर रहे हैं 1947 से लेकर अब तक और हमेशा मिलजुल कर एक साथ काम करते रहेंगे। वो अलग लोग हैं जो कि नफ़रत करवाते हैं, फैलाते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो हमारा भाईचारा, जो एक साथ मिलजुल कर रहना है, वो हमारा हमेशा कायम व दायम रहेगा और उसी की एक झलक हम लोग ईद में दिखाते हैं और हमारे हिंदू भाई उसको दिवाली में, होली में वो लोग भी उसके मुकाबले में करते हैं कि हम ईद में वो हमारे यहाँ आते हैं, हम होली में उनके यहाँ जाते हैं। ये जो हमारा एक आपस में रिश्ता कायम है वो हमेशा कायम रहे। हम अल्लाह ताला से यही तमन्ना करते हैं और यही मनोकामना करते हैं कि हमारा ये पूरा देश अमन, सुख, चैन, शांति का गहवारा बना रहे। और आज जो हम लोगों ने मिलकर ईद की नमाज़ अदा की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ईद की नमाज को हम तमाम लोगों की तरफ से कबूल व मकबूल फरमाए और इसको हमारे लिए हमेशा के लिए अच्छा कदम साबित करे। ईद का त्यौहार बहुत ही खुशियों का त्यौहार है। इस मौके पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वक्फ बोर्ड का जो बिल जो मंजूरी दे दिया है, इसमें आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि जो आपने ये बिल पास किया है, आपसे एक निवेदन है कि आप वो बिल ख़त्म कर दें। क्यों? इसलिए कि शुरू से लेके आज तक जो हमारा सिस्टम हिंदुस्तान में चला आ रहा है, हम वही सिस्टम अब भी चाहते हैं और अगर वक्फ बिल को पास कर दिया गया तो इससे एक मजहब, एक कौम के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि वो ऐसा ना करें, बल्कि जैसा जो चल रहा है और अच्छे तरीके से पूरे देश को वो चलाएं, क्योंकि देश को चलाना, इस रुख में देश को लेके जाना है, ये उन्हीं के हाथ में है। और हमारी देश की जनता, ख़ास तौर से हमारा नौजवान तबका यही चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा हर गांव का एक एक बच्चा पढ़ा लिखा हो, हर एक शहर में लाइट, बिजली का इंतज़ाम हो, सब लोग एक साथ मिलजुल कर एक भाईचारगी के साथ रहें। यही हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं। नाम बता दिए अपना? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ अहमद रज़ा अज़हरी, फाजिल जामे अज़हर मिस्र, काहिरा। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम दोगच्ची ईदगाह में हैं।